वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इसके पहले का जो क्लिप आपने देखा वो था हम लोगों का धागा पूजा, मतलब बांगालीদের বিপত্তারিণী পুজো। ওটা হাতে আমার পিঁপড়ে লেগে গেল, তো সেটারই নতুন আমি ধাগা বেঁধে নিলাম হাতে, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। দাঁড়াও, এটা আমার ছোটোবেলা থেকেই মোটা করে বাঁধতে খুবই ভালো লাগে। আমার দিদা, আমার মনে হয় যতদূর, আমার দিদাও আমার জন্য একটা মোটা মতন বেঁধে রেখেছে অলরেडी, तो बेंधे नॉय रेडी करे रेखेছে ऑलरेडी। सो जो भी हो, ये था हमारा धागा पूजा। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए एंड शाम को देखती हूँ कहीं जाती हूँ या नहीं। हमारे यहाँ मेला चल रहा है, रथेर मेला, तो मैं दीदी जीजू मिलके जाएंगे। तो बहुत दिन बाद हम लोग आए हैं छत में। कुछ दिन पहले मैं आई थी वीडियोस बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, लेकिन हम लोग छत में आते ही नहीं हैं। ये लोग अभी आए हैं, इन लोगों की वजह से हम लोग आज छत में आए हैं। साथ में गुड़िया भी है। छत में इतना सुंदर हवा देती, इतना सुंदर हवा देती है, और अभी दे रही है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन हमारे छत के दरवाजे में इतना सारा लॉक किया हुआ रहता है कि वो सब खोल के यहाँ आने का मन ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ आना ही नहीं होता है। जब भी आता है बहुत सारा टाइम स्पेंड करके फिर जाता है। हम लोगों का यहाँ घूमना फिरना सब कुछ हो गया। अभी हम लोग मेला निकलने वाला है, तो इसलिए तैयार होने जा रहे हैं। चलो नीचे। और यहाँ से आसमान, और आसमान, सामने का आसमान इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट द स्काई नाउ, माय गॉड, देखो कितना प्यारा लग रहा है। नजर भी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी। चलो मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। घूमने भी जाके देखती हूँ दीदी और बाकी सब लोग रेडी हुए कि नहीं। पापा अभी घर में नहीं है, पापा ऑफिस गए हुए हैं, रात को शायद आ जाएंगे। तो मैं, मम्मी, दीदी, जीजू और गुड़िया जा रहे हैं अभी मेला। तो जाके दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ रथेर मेला कैसा होता है। अभी बीच रास्ते में आके रुके हैं क्योंकि जीजू गया है एटीएम में। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैं खाऊंगी मेला में जाके पापड़ी चाट, वो मेरा फेवरेट है मेला का, है कि नहीं? मम्मी को देखो। लोग पहुंच गए यहाँ, देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है। तो ये जो मेला आप देख रहे हो, ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस मेला है, रथेर मेला। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग मेला में पहुंच के हम लोग मेन एंट्रेंस से नहीं घुसे थे, दूसरे तरफ घुसे थे। मेन एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और यहाँ घुसते ही दोनों तरफ खाना ही खाना, गाठिया, खाजा एंड बहुत कुछ मिल रहा था, जलेबी वगैरह बहुत कुछ मिल रहा था। और यहाँ जो ये बुलबुली है, ये तो बचपन में कितना सारा खरीदे थे। और अब यहाँ देख ही सकते हो कि यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग पहुँचते पहुँचते रथ के पास पहुँच गए। यहाँ हमने मत्था टेके, फिर जगन्नाथ देव के पास गए, वहाँ जाके हम लोगों ने मत्था टेके। यहाँ तो बहुत सारा भीड़ था, यहाँ कीर्तन हो रहा था, चलता है उल्टा रथ तक, ये सब चलता रहता है। फिर हम लोग वहाँ से घूम के हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद यहाँ बहुत सारा ज्वेलरी का जो
देखते ही हो, आप जानते ही हो कि कैसा कैसा सब कुछ मिलता है। और मम्मी और दीदी पहुंच के ये सब चादर पीलो कवर की दुकान में आके पहुंच गए। यहाँ आके इन लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मैं जीजू और गुड़िया तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए थे इन लोगों की वजह से। और यहाँ से शायद दीदी और मम्मी बार्गेनिंग करके कुछ पिलो कवर्स ले लिए थे। मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी। मैं दुकान के अंदर गई, गुड़िया को ले लिया मैंने, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया मैंने। फिर बाहर तो उन लोगों ने पिलो कवर लिया ही है, अंदर जाके ये लोग बेडशीट देखने लग गए। फिर वहाँ से ले लिया उन लोगों ने, हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर दीदी वहाँ गुड़िया के लिए खिलौने देखने रुक गए और जीजू यहाँ फ़ोन में बिजी है। फिर हम सब लोग जाके एक बैग के दुकान में पहुँचे। मुझे व्लॉग बनाना था तो इसलिए मैंने सोचा कि गुड़िया को जीजू को दे दूँ। यहाँ दीदी और मम्मी अपना अपना पर्स पसंद कर रही थी और मुझे भी एक पर्स पसंद आया था, तो मैंने जाके इस अंकल से पूछ लिया इस पर्स का प्राइस क्या है। जो भी हो, मुझे कलेक्शन उतना खास कुछ नहीं लगा। एंड यहाँ पर फिर शांति निकेतन स्पेशल जो पार्ट्स होता है, प्रिंट होता है, स्पेशल जो पर्स होता है वो भी मिल रहे थे। वैसे मम्मी को नानी के लिए भी बैग लेना था, मम्मी को एक बैग पसंद भी आ गई वहाँ से। यहाँ शांति निकेतन वाला बैग अच्छा मिल रहा था लेकिन थोड़ा कॉस्टली था। और यहाँ मुझे और दीदी को दोनों को एक एक बैग पसंद आ गई थी। हम लोगों ने एक एक बैग नहीं, ये पर्स है बेसिकली, तो ये हम लोगों को पसंद आ गया था, हम लोगों ने ले लिया। फिर वहाँ से भी हम लोग निकल गए। और यहाँ देख ही सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है मेला के अंदर। मैं जितने बार फ़ोन निकल रही थी मम्मी बोल रही थी फ़ोन को अंदर घुसा चोरी हो जाएगा। और फिर यहाँ आके पहुँच के हम लोग कप्स के दुकान में कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह मिल रहा था। और यहाँ फ्लावर्स डेकोरेशन का समझ सकते हो। यहाँ से भी मुझे एक पर्स पसंद आया था, ये जो यहाँ एक है टाइगर प्रिंट या लेपर्ड प्रिंट वाला भी एक देखना आगे है जाके, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ से ये वाला पर्स भी मैंने ले लिया। बहुत ही कम प्राइस में बिक रहा था, शायद 90 का होगा, पता नहीं। तो दीदी यहाँ रुक गई थी हेयर बैंड्स देखने के लिए। बेसिकली जिसको हम लोग हेयर बैंड्स समझ रहे थे वो हेयर बैंड नहीं है, वो आई मास्क है। पिछले बार भी मैंने यही गलती की थी, लेकिन ये बहुत ही काम का है। अगर आप फेस मास्क फेस पैक लगाते हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। बाय द वे मैंने यहाँ से बहुत सारा स्क्रंचीज़ भी उठा लिया था क्योंकि वहाँ सिर्फ ये 10 का मिल रहा था, तो मैंने बहुत उठा लिया है वहाँ से। तो अगर आप चाहते हो, अगर मुझे लगा तो मैं वहाँ से मतलब रौथेर मेला से क्या क्या ख़रीदा है हम लोगों ने, वो सब कुछ एक शॉपिंग कलेक्शन, रौथेर मेला शॉपिंग कलेक्शन आप लोगों के पास लाऊंगी। मैं व्लॉग के थ्रू ही दिखा दूंगी कि क्या क्या हमने लिया है और क्या क्या नहीं। यहाँ हम लोग आए गुड़िया के लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज़ देखने के लिए। गुड़िया इतना ज़्यादा बदमाश हो गई, इतना ज़्यादा बदमाश हो गया, जो भी दुकान में जा रही है उसमें जो भी सामान रहता है वो खींच रही थी। मुझे पता नहीं था कि गुड़िया ऐसी बनेगी, पता नहीं आगे जाके क्या होगा इसका, शायद चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ से मैंने गुड़िया को 2 सॉफ्ट टॉयज़ दिला दी, एक चुटकी और एक डोरेमोन का क्या नोबिता वोबिता होता है, मुझे पता नहीं डोरेमोन के बारे में उतना। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और भूख मुझे इतना तेज़ लगी थी कि मुझे वहाँ रहने का और बिल्कुल भी मन नहीं किया, इसलिए हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। और वहाँ जाके पहुँचे एक पपड़ी चाट की दुकान में जो मेरा फेवरेट है मेला का। और वहाँ जाके मैं गुड़िया के और दीदी के पास जाके बैठी, कुछ गप्पे शप्पे की। फिर वहाँ से उठ के मैं गई ये देखने के लिए कि पपड़ी चाट कैसे बनाते हैं। पापड़ी चाट के अलावा यहाँ कचौरी दही बड़ा जैसा कुछ मिल रहा था। और यहाँ बाजू के दुकान में एग रोल, चिकन रोल, चाउमीन वगैरह मिल रहा था। मैं तो कहूँगी कि कभी भी मेला में ये सब चाउमीन वगैरह कुछ खाना नहीं चाहिए क्योंकि इसका जो तेल होता है बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही पुराना होता है, जिससे बहुत ज़्यादा पेट खराब हो सकता है। मेरा भी कुछ अभी वैसा ही हाल है। वैसे मेरा रीज़न कुछ अलग है पेट खराब होने का। जो भी हो, यहाँ हम लोगों को हमारा पपड़ी चाट मिल गया। और मैं सच कहूँ तो मुझे पपड़ी चाट उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी जैसा पहले मिलता था। मम्मी भी नहीं खाई थी, सिर्फ मैं, दीदी और जीजू मिलकर खाए थे। सच को सीरियसली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और फिर हम लोगों का खाना वाना सब कुछ हो गया, हम लोग मेला से निकल गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और चला नहीं जा रहा था। और साथ में गुड़िया थी तो इसलिए वो भी गर्मी में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। फिर हम लोग गाड़ी के पास पहुँच गए और फिर वहाँ से निकल गए। बट 2 साल बाद मेला देखने गए थे, 2 साल बाद मेला हुआ हमारे यहाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया परेशानी, और फिर सब कुछ अभी अच्छा अच्छा हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा इतने दिन बाद मेला जाके।
बेबी? क्या है वो तुम्हारे हाथ में? बंदरिया? खुद तो बंदरिया है, खुद एक हाथ में बंदर लेके घूम रही है। तो अभी मैं, जीजू और दीदी जा रहे हैं मिठाई की दुकान में। माँ और गुड़िया है गाड़ी में। अभी यहाँ से मिठाई लेंगे और वहाँ से मैं आइसक्रीम ले लूँगी। आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत दिन से चल रहा है मेरा ये क्रेविंग्स आइसक्रीम वाला। अच्छा, तो मैं बता दूं आप लोगों को, मुझे मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने पहले भी बोला है शायद, लेकिन कभी कभी एक मिठाई है जो मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, वो भी कभी कभी। इतना मिठाई क्यों ले रही है एक साथ? तेरा शादी के लिए, तेरी शादी के लिए। मेरा शादी और मुझे ही नहीं पता? नहीं। वाह वाह। আজকে অরুণফিল্ড বন্ধ ছিল। क्या चल रहा है यहाँ देखो। अभी अभी जूस खरीद कर लेकर आया और अभी अभी यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अभी मैं जा रही हूँ आइसक्रीम लेने। वाला आइसक्रीम पार्लर जो है ये बहुत ही अच्छा है। मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, पापा के साथ, भैया के साथ भी आ चुकी हूँ। ब्लॉग में देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ से मैं बेल्जियम चॉकलेट वाला फ्लेवर का जो आइसक्रीम है वो ले लिया। मेरे अलावा और कोई भी नहीं खाए थे। तो यहाँ का जो बेल्जियम चॉकलेट वाला जो आइसक्रीम था उसका प्राइस था, एक का ही प्राइस था, एक सिर्फ स्कूप देता है, उसका प्राइस था 59 रुपीज़। Here is my Belgium chocolate ice cream. तो हम लोग जल्दी जल्दी घर पहुंच गए क्योंकि नेक्स्ट दिन सुबह को दीदी, जीजू और गुड़िया को मुर्शिदाबाद के लिए निकलना था। बहुत दूर का रास्ता है, इसलिए रेस्ट करना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।